बर्रे सगीर पाक व हिंद पर काफ़ी अरसा तक अंग्रेज़ हुकूमत का तसल्लुत रहा और अंग्रेज़ का यहाँ तसल्लुत यहाँ के लोगों के साथ कोई हमदर्दी और खैरखाई नहीं थी, बल्कि उनके अपने मफादात थे, क्योंकि उस वक्त बर्रे सगीर को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अपने माली मफाद के हुसूल के लिए तिजारत के बहाने से अंग्रेज़ यहाँ आया और आहिस्ता आहिस्ता बर्रे सगीर पर मुसल्लत हुआ और अपना मफाद हासिल किया और यहाँ के लोगों पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए। ख़ास तौर पर वो लोग जो अंग्रेज़ हुकूमत को हटाना चाहते थे और अपनी आज़ादी चाहते थे, उन पर खूब जुल्म व सितम किया। बर्रे सगीर के मुसलमानों ने ख़ास तौर पर और इसी तरह दीगर मज़ाहिब के लोगों ने अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ़ अंदाज में आज़ादी के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखीं। बिलाखिर साल हा साल से जारी इन कोशिशों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिला अता फ़रमाया और यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ के तसल्लुत से आज़ादी हासिल हुई। और इसी दौरान ही मुसलमानों की कोशिशों से मुसलमानों के लिए एक अलग से बाकायदा हुकूमत वतन पाकिस्तान की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बहुत बड़ी नेमत अता फ़रमाई। अगरचे अंग्रेज़ यहाँ अपने असरात भी छोड़ गया, लेकिन बहरहाल जितनी आज़ादी मिली ये भी गनीमत और नेमत से कम नहीं है। इस पर मुसलमान वक्तन फ़वक्तन खुशी का इजहार करते हैं और इसको अल्लाह की नेमत समझते हैं। लेकिन मिर्ज़ा जहलवी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और उसका क्या ज़हन है, इसके लिए हम मिर्ज़े की वीडियो से ही आपके सामने सबूत पेश करते हैं, जिसके बाद आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा कि मिर्ज़ा क्या चाहता है। क्या वाकई मिर्ज़ा ये चाहता है कि अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो अच्छा हो गया, या मिर्ज़े की ख्वाहिश ये है कि अंग्रेज़ यहाँ रह जाते। मिर्ज़े की एक वीडियो है कुरान क्लास नंबर 177 के नाम से, उसमें 42 मिनट 30 सेकंड के बाद मिर्ज़े ने एक बात की है, वो सुन लें। और देखें कमाल है, हमने तो सुकून से नहीं गोरों को रहने दिया। सब कॉन्टिनेंट में 90 साल उन्होंने समझ लें एक नेज़े की नोक पे गुजारे हैं। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल बनते हैं ना। उसमें कितनी जगह उनको लड़ाइयाँ और फसाद और दंगे और प्रोटेस्ट, इन 90 सालों के अंदर उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट में रेलवे की पटरियां बिछा दी हैं। आज तक वही ट्रैक यूज हो रहे हैं। पटरी हम कभी कभार चेंज कर लेते हैं, स्लीपर्स भी चेंज करते हैं, ट्रैक वही है जो ट्रैक बना दिए हैं। इवन कई पुल भी वही हैं, नहरी निजाम दे दिया। आप अंदाजा करें इतने से वक्त के अंदर। लोग कहते हैं जी अंग्रेज चले गए, अगर अंग्रेज इतने होते तो फिर साड़ा क्या हाल होता जी। हाल यह होता कि आज बुलेट ट्रेन ही फिर रहे होंगे, रेल कार च जलील हो रहे होंगे, ये हाल होता। कई मौके पर यह तजर्बा हुआ है कि सारे मुसलमान एक तरफ होते हैं, मिर्ज़ा अकेला एक तरफ होता है। यहाँ भी सारे मुसलमान इस पर खुश हैं कि अंग्रेज़ चला गया, अल्लाह ने आज़ादी दे दी और उसका जाना ही बेहतर था। चला गया, अच्छा हो गया, जान छूट गई। लेकिन मिर्ज़े ने जो गुफ्तगू की है, जो आपने सुनी, उसका ख़ुलासा ये निकलता है कि यहाँ अगर अंग्रेज़ रह जाते तो आज बहुत ज़्यादा तरक्की होती और यहाँ अंग्रेज़ का जाना यहाँ से ये अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है हमारे हक़ में। उसका रह जाना हमारे हक़ में बेहतर था। मिर्ज़े की गुफ्तगू का हासिल ये है। और दूसरा, मिर्ज़े ने अपनी गुफ्तगू में ये बात की कि हमने अंग्रेज़ों को 90 साल नेज़े की नोक पर रखा, यानी मिर्ज़ा अंग्रेज़ों को मज़लूम बनाकर पेश कर रहा है। और नौज़ुबिल्लाह बर्रे सगीर के लोगों को जिन्होंने आज़ादी के लिए कोशिशें की, काविशें की, कुर्बानियाँ दी और मेहनतें की, उनकी कुर्बानियों पर पानी फेरते हुए मिर्ज़ा उनको ज़ालिम बनाकर पेश कर रहा है कि उन्होंने अंग्रेज़ों को नेज़े की नोक पर रखा, उन्हें सुकून से नहीं रहने दिया। काश मिर्ज़ा अंग्रेज़ के वो जुल्म व सितम भी बताता जो इन्होंने बर्रे सगीर के लोगों पर ढाए थे और बर्रे सगीर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया था, दो भर कर दिया था। लेकिन मिर्ज़े ने जुल्म की वो दास्तानें सुनाने की बजाय उल्टा अंग्रेज़ हुकूमत को मज़लूम बनाकर और इस ज़ालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एहतजाज करने वाले थे और जिद्दोजहद करने वाले थे आज़ादी की, उनको ज़ालिम बनाकर मिर्ज़े ने पेश किया। फिर मिर्ज़े ने एक और बात अपनी इस गुफ्तगू में जो की कि अंग्रेज़ ने ये पटड़ियाँ बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, रेलवे निज़ाम बना दिया, नहरी निज़ाम बना दिया। जो कुछ अंग्रेज़ ने यहाँ किया कतन उसको यहाँ के लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। ये उन्होंने सब कुछ अपने मफादात के हुसूल के लिए किया था, लेकिन इसको मिर्ज़ा अंग्रेज़ का एहसान बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहा है। बहरहाल इस एक सबूत से
आप समझ गए होंगे कि इस बारे में मिर्ज़े का ज़हन क्या है। तो क्या मिर्ज़े को इस आज़ादी पर खुशी है या नहीं, अब ये फ़ैसला हम आप पर छोड़ते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।